हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश मार्गदर्शन विद ऋषिकेश। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश स्टोरी रीड करना। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें ग्रामर बहुत ज़्यादा ही आना चाहिए या फिर बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें सबसे ज़रूरी होता है वर्ड्स। अगर आपके पास वर्ड्स रहेंगे और साथ में थोड़ा बहुत ग्रामर चाहिए तो आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर भी चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रामर नहीं चाहिए, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपसे गलती ना हो, त्रुटि ना हो लिखने पढ़ने में, इसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। लेकिन ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसकी नहीं ज़रूरत है। आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही से सीखिए, वर्ड्स नए नए याद करिए और आप एक एक चीज़ों को, ग्रामेटिकल चीज़ों को, टर्म्स को याद करते जाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते हों या फिर जो अभी सीख रहे हों, उनके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने जो वर्ड्स हैं उनके मैं प्रोनाउंसिएशन को वर्ड के ऊपर लिख दिया हूँ, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो उसके लिए है जो लोग बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते हैं इंग्लिश को और वो सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंतिम तक, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ग्रामर भी सीखने को मिलेगा, वर्ड नए नए मिलेंगे और इसमें सीखने का एक पढ़ने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी। आज का स्टोरी ये छोटे लड़कों पे है जो बीच पे, यानी कि नदी जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पे गंदगी रहती है। तो उसे कैसे वो लोग साफ़ सफाई करते हैं और कैसे खेलते हैं वहाँ, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आप लोग, मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उसका प्रोनाउंसिएशन जो करूँगा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी चीज़ होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो उसका मीनिंग भी गलत हो जाता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कीप द बीच क्लीन। देखिए मैंने हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक वर्ड के ऊपर लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए और आप लोगों को प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत ना हो। कीप द बीच क्लीन। बीच मतलब होता है जो समुद्र का किनारा होता है, यानी कि समुद्र तट, उसे है हम बीच बोलते हैं। कीप मतलब होता है रखना, बीच मतलब होता है समुद्री तट यानी कि समुद्र का किनारा। द आपका आर्टिकल है, ये नाउन के पहले लगाया जाता है। नाउन क्या होता है, नाउन किसी नाम को नाउन कहते हैं या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण अवस्था नाम के नाउन कहते हैं। तो बीच आपका नाम है, समुद्र के किनारे को जो किनारा बोलते हैं उसे समुद्री तट बोलते हैं। तो ये एक नाउन है, नाउन के पहले आपका आर्टिकल आ गया। और क्लीन मतलब होता है साफ सफाई, यानी कि बीच मतलब समुद्री तट को साफ रखो। कीप मतलब होता है रखना। ठीक है। लया एंड हर फ्रेंड्स तरुण, रोहन एंड नीतू वेंट टू द बीच। देखिए लया, एंड मतलब और, हर मतलब उसकी, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में यस लगाया, यानी कि एक फ्रेंड नहीं है, कई फ्रेंड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। अगर एक फ्रेंड्स होता है उसके, यानी कि लया का अगर सिर्फ एक कोई फ्रेंड्स होता तो उसके लिए यहाँ पे यस नहीं लगता, सिर्फ होता फ्रेंड यानी कि एक मित्र, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे यस लगा है। फ्रेंड्स मतलब मित्र, तरुण, रोहन एंड मतलब और, नीतू वेंट टू द बीच। वेंट मतलब गए, गो का ये सेकंड फॉर्म है। देखिए गो मतलब जाना होता है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट लगा है। वेंट टू द बीच यानी कि बीच पर गए लया, और हर फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त तरुण, रोहन एंड नीतू। तरुण, रोहन और नीतू वेंट टू द बीच, बीच पर मतलब समुद्री तट पर गए। दे वांटेड, ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम वांटेड नहीं कहते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वांटेड। मेरे साथ बोलिए आप भी, वांटेड। वांटेड टू प्ले बट द सैंड वॉज डर्टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो आर है डर्टी में, आर यहाँ पे आपका साइलेंट रहता है, हम आर का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसे बोलेंगे डर्टी। डर्टी नहीं बोलेंगे इसे, डर्टी। डर्टी। दे मतलब वे, वांटेड मतलब चाहते थे, टू प्ले मतलब खेलना, वे खेलना चाहते थे। बट द सैंड वाज, सैंड मतलब होता है बालू या फिर रेत, तो यहाँ पे हम रेत कहेंगे क्योंकि समुद्र किनारे रेत ही रेत होता है। बट द सैंड वाज, लेकिन रेत वाज मीन्स था, डर्टी मतलब गंदा, यानी कि जो वहाँ की रेत था वो गंदा था। लड़के खेलना चाहते थे लेकिन वहाँ की रेत गंदा था। देखिए यहाँ पे एक आया है टू। टू का यूज़ हम कब करते हैं, एक यहाँ पे टू यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे टू यूज़ हुआ है। टू देखिए दो कंडीशन भी यूज होता है, जब हमें कहीं डेस्टिनेशन यानी कहीं दूरी पे जाना होता है, कहीं जाना होता है किसी स्थान पे, तो उसके लिए हम टू लगाते हैं, यानी जिस स्थान पे जाना होगा उसके पहले टू। वेंट टू द बीच यानी कि बीच पे गए। ठीक है। वेंट टू द मार्केट यानी कि मार्केट गए। वेंट टू द शॉप यानी कि शॉप पे गए। जहाँ भी अगर जाने की बात होगी वहाँ पे टू लगेगा।
और देखिए यहाँ पे टू क्यों लगा है, एक और टू का यूज होता है, वो होता है जब एक ही सेंटेंस में जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो पहले वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है उसके पहले टू लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसे इन्फिनिटिव वर्ब बनाने के लिए। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है उसे मूल रूप में लाने के लिए, यानी कि जो डिक्शनरी में हम जैसे वर्ब को पढ़ते हैं जैसा रहता है ठीक उसी फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे प्ले है, प्ले को हम डिक्शनरी में अगर देखेंगे ये प्ले ही लिखा रहता है, इसलिए टू लगाकर हम इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। जहाँ भी टू लगेगा उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, यानी कि जिस फॉर्म में डिक्शनरी में रहता है। तो यहाँ पे वही किया गया है, टू प्ले। आगे देखते हैं। इट वॉज फुल ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इट मतलब यह, वॉज था, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, प्लास्टिक बैग्स मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ, बैग्स मिस होता है थैलियाँ। अब यहाँ पे देखिए यह प्लास्टिक की थैलियों से भरा पड़ा था। ये देखिए इट का यूज़ कब होता है? इट का मतलब होता है यह निर्जीव या जानवर जिनका हम जेंडर न जानते हो, या फिर छोटे कीड़े मकोड़े के लिए या फिर पेड़ पौधे के लिए यूज होता है। तो ये देखिए जो प्लास्टिक बैग्स है या फिर ये जो सैंड है मतलब जो बीच है वो निर्जीव है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ किए हैं। प्लास्टिक बैग्स, कैंस, कैंस का मतलब होता है बॉटल या फिर आप बोल सकते हैं डब्बा। जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं या फिर मेटल के डब्बे होते हैं उसे हम कैंस बोलते हैं। एंड वेस्ट पेपर, यानी कि एंड मतलब और, वेस्ट मतलब बेकार या ख़राब, पेपर मतलब कागज़, रद्दी कागज़ से और कैंस और प्लास्टिक से भरा पड़ा था। ओ नो द सैंड इज फुल ऑफ लिटर। अब देखिए ओ नो का मतलब होता है अरे नहीं, नो मतलब नहीं, ओ नो। द सैंड मतलब रेत, इज़ फुल ऑफ लाइटर, यानी कि लीटर का जो मतलब होता है वो होता है आपका जो कूड़ा करकट होता है उसे हम लीटर बोलते हैं। तो जो सैंड था वो लीटर यानी कि कूड़ा से भरा पड़ा था। यहाँ पे इसमें जो लीटर है इसमें आर आप साइलेंट भी कर सकते हैं, आर आप चाहे तो प्रोनाउंस ना करें तो भी सही है, लीटर, इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं लीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है लीटर, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि लीटर तो हम एक मेजरमेंट को बोलते हैं, यानी कि लीटर से हम लोग मापते हैं उसे बोलते हैं, तो ये लीटर कैसे कूड़ा करकट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो लीटर होता है उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है। उसकी स्पेलिंग होती है LITRE, लीटर। देखिए ये जो लीटर है इसको हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं लीटर, और ये जो है आपका नापने वाला लीटर इसे हम थोड़ा धीरे से बोलते हैं लीटर, लीटर, ऐसे लीटर, ठीक है। वी कान प्ले हियर सेड तरुण। अब यानी कि जो हियर है इस पर आप चाहें तो आर को यानी कि र को आप साइलेंट भी कर सकते हैं या फिर आधा र, हियर, हियर ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वी मतलब हम, कांट प्ले मतलब नहीं खेल सकते हैं, कैन होता है, कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में हम जब बात करते हैं संभावना जताने के लिए या फिर किसी की योग्यता बताने के लिए, और जब वो प्रेजेंट में बात करें यानी कि वर्तमान समय में बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है हम नहीं खेल सकते हैं यहाँ, यानी कि कब की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है वर्तमान में, तो यहाँ पे कैन लगाया गया है। और जब निगेटिव करना हो यानी कि नकारात्मक वाक्य करना हो तो नॉट लगाते हैं। इसका ये कैन नॉट है, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कांट, कैन नॉट है ये। तो और जब हम पास्ट की बातें करनी होगी और पास्ट में जब संभावना या फिर किसी की योग्यता बताना हो तो उसमें हम कुड लगाएंगे, वहाँ पे कैन नहीं लगाते हैं, वहाँ पे कुड लगाते हैं। जैसे अगर बोलना है कि हम नहीं खेल सके, वी कुड नॉट प्ले, हम नहीं खेल सके, इसमें क्या हो रहा है, ये बातें पास्ट यानी कि पहले की बातें की जा रही है, यानी कि हम पहले नहीं खेल सके थे। वी कॉन्ट प्ले, सॉरी वी कुड नॉट प्ले, हम नहीं खेल सके थे, ठीक है। और जब बात करेंगे हम नहीं खेल सकते हैं यानी कि ये वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे, वी कॉन्ट प्ले हियर, हम यहाँ नहीं खेल सकते हैं, सेड तरुण, तरुण ने कहा, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ से देखते हैं, लेट अस क्लीन दिस पार्ट। यहाँ देखिए इसे पार्ट नहीं बोलते हैं, इसमें जो आर होता है यानी कि र वो आपका साइलेंट होता है, तो इसका जो सही प्रोनाउंस होगा पार्ट, पार्ट ऑफ, इसे ऑफ नहीं पढ़ते हैं ऑफ पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंस होता है ऑफ, पार्ट ऑफ द सैंड बिफोर वी प्ले। लेटेस्ट का मतलब होता है किसी से आग्रह करना या फिर किसी को सजेशन देना, यानी किसी को निवेदन करना या फिर किसी को सलाह देने के लिए लेटेस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका निवेदन किया गया है, यानी कि किसी ने इसमें निवेदन किया है कि लेटेस्ट क्लीन, आओ साफ करते हैं, दिस पार्ट मतलब यह भाग, ऑफ द सैंड मतलब रेत के इस भाग को साफ करते हैं, बिफोर वी प्ले खेलने से पहले, यानी कि लेटेस्ट क्लीन, आओ खेलने से पहले इस रेत के भाग को साफ करते हैं, क्लीन मतलब होता है साफ करना। कम, कम मतलब आना, कम मतलब आओ, लेटेस्ट पिक अप, पिकअप मतलब उठाओ, पिकअप का मतलब होता है उठाना, पिकअप ऑल द लिटर, लिटर मतलब कूड़ा, ऑल मतलब सभी, आओ सभी कूड़ा को उठाओ,
कम लेट अस पिक अप ऑल द लिटर, आओ सभी कूड़े को उठाएं। सेड लया, लया ने कहा। आगे देखते हैं। वी विल, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है वी विल का, इसे हम पढ़ते हैं विल, विल, या फिर इसे आप वी विल भी पढ़ सकते हैं। वी विल हेल्प टू, वी मतलब हम, विल लगता है आगे की का मतलब होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हेल्प मतलब सहायता करना, टू मतलब भी, टी डबल ओ का मतलब होता है टू, टी ओ का मतलब होता है के लिए, तक। तो ये करा है वी विल, हम भी, हेल्प टू हम भी सहायता करेंगे। सेड नीतू एंड रोहन, यानी कि नीतू और रोहन ने कहा हम भी सहायता करेंगे। द, अब यहाँ पे देखिए इसे सेड बोलते हैं, सैड नहीं बोलते हैं, ये सेड होता है, इसका सही प्रोनाउंस होता है सेड, ना कि सैड। अगर आप इसे सैड बोल देंगे तो वो आपका मीनिंग बदल जाएगा। सैड मतलब होता है दुखी, उसका स्पेलिंग होता है SAD, सैड, सैड मतलब दुखी, लेकिन इसे हम सेड बोलेंगे। सेड मतलब होता है कहा, कहना का होता है से का थर्ड फॉर्म होता है सेड, या फिर सेकेंड फॉर्म भी सेड ही होता है। तो ये सेड फॉर्म है सेड, सेड मतलब कहा। और एक होता है सैड, सैड मतलब दुखी, SAD। अब यहाँ से देखते हैं। द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, यहाँ इसमें देखिए इसे चिल्ड्रेन नहीं पढ़ते, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत की है, हार्ड मतलब होता है कठिन या फिर कड़ी, वर्क मतलब काम करना, बच्चों ने कड़ी मेहनत किया। अब यहाँ पर देखिए द लगाया है, द का यूज़ कब होता है, ऐसे नाउन के पहले यूज होता है जिस नाउन के बारे में हम लोग पहले से जान रहे होते हैं, फिर उसी का अगर दोबारा से हमें यूज़ करना हो उसी नाउन का, तो उस नाउन के पहले हम द लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रेन, हम लोग चिल्ड्रेन के बारे में, ये जो वही चिल्ड्रेन है जिसके बारे में हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे, तो क्योंकि हम पिछले वाले बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग हटकर द लगा दिए हैं। अब यहाँ से देखते हैं। दे पुट द प्लास्टिक बैग्स कैंस एंड वेस्ट पेपर इन पेपर बैग्स। दे मतलब वे या उन्हें, दे मतलब वे या उन्हें, कोई एक बोल सकते हैं। तो दे मतलब उन्होंने, पुट द प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक की थैलियों को, पुट मतलब होता है रखना, कैंस मतलब डब्बों, एंड वेस्ट पेपर मतलब खराब कागज़ों रद्दी कागज़ों, इन पेपर बैग्स मतलब पेपर की यानी कि कागज़ की, बैग मतलब थैली में, यानी कि उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों डब्बों और रद्दी कागज़ों को कागज़ की थैलियों में डाला। अब यहाँ से देखते हैं। नाउ इट लुक्स नीट सेड तरुण। नाउ मतलब अब, इट मतलब यह, लुक्स मतलब दिखता है, लुक आपका ये लुक्स लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाते हैं, जब कब, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के लास्ट में यस यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इट मतलब यह एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, मतलब एक चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो लुक में यस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। लुक्स नीट मतलब साफ सुथरा, सेड तरुण मतलब अब यह साफ सुथरा दिखता है, तरुण ने कहा। यस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है देखिए, हाफ ज करके बोलते हैं इसमें, जेस, इसे बोल सकते हैं जेस, लेकिन हम लोग अक्सर यही बोलते हैं यस, यस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस बट हाउ कैन वी कीप इट लाइक दैट। यस मतलब हाँ, बट मत लेकिन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब वही पिछला वाला कैन आया, यहाँ पे भी सकते हैं, सकती ही होता है। इसे प्रेजेंट में जब बात करते हैं तो हम उसके लिए कैन लगाते हैं, जब पास्ट मतलब भूतकाल की बात करेंगे तो हम उसमें कुड लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन लगा दिए हैं। वी मतलब हम, कीप मतलब रखे, इट मतलब यह या फिर इसे, लाइक दैट मतलब उस तरह। येस मतलब हाँ, लेकिन हम इसे इसी तरह कैसे रख सकते हैं, कैन लगा है इसलिए बोल रहे हैं सकते हैं। सून हियर सॉरी देयर विल बी लिटर अगेन सेड नीतू। सून मतलब जल्दी, देयर मतलब वहाँ, विल बी मतलब हो जाएगा, विल मतलब होता है आगे की फ्यूचर का टेंस है, बी लग गया तो उसमें बी का मतलब होता है होना, विल बी हो जाएगा, लेटर मतलब कूड़ा करकट, अगेन मतलब फिर से, अगेन का मतलब होता है फिर से, जल्दी ही फिर से कूड़ा हो जाएगा। सेड नीतू मतलब नीतू ने कहा, सेड से होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेड होता है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पे सेड लगाया, सेड नीतू। लेट अस मेक सम बोर्ड्स टू टेल अदर्स सेड लया। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखिए, हमें इसमें बोर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, ये जो आर इसमें साइलेंट रहता है इसलिए हमें आर को प्रोनाउंस नहीं करना होता है, इसे बोलते हैं बोर्ड्स, बोर्ड्स, ठीक है। लेटस मतलब आओ, मेक सम
मेक मतलब होता है बनाना, सम मतलब कुछ, बोर्ड मतलब बोर्ड, टू टेल अदर्स, टू टेल मतलब होता है बताना, अदर्स मतलब दूसरों को, यानी कि दूसरों को बताने के लिए। सेट लया, लया ने कहा, यानी कि लया ने कहा आओ दूसरों को बताने के लिए कुछ बोर्ड्स बनाए। तो ये जो देखिए आपका यहाँ पे सम आया, जो सम होता है, सम का यूज कैसे होता है, सम हमेशा प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा, या तो वो प्लूरल होना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम सम का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बोर्ड है ये आपका क्या है, प्लूरल है ना, सिर्फ बोर्ड होता तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन लास्ट में जब यस लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है। जब प्लूरल नाउन होगा तब सम यूज होगा, जब सिंगुलर नहीं अनकाउंटेबल होगा तब भी यूज होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ कभी सम यूज नहीं होता है। अब यहाँ से देखते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया, आइडिया, इसे देखिए आइडिया कई लोग बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आइडिया। सैड हर फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड आइडिया, मतलब यह एक अच्छा विचार, आइडिया मतलब होता है विचार, गुड मतलब अच्छा, दैट्स मतलब यह, वह बोल सकते हैं या फिर यह बोल सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। सैड हर फ्रेंड्स, सैड मतलब कहा, हर मतलब उसकी, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों ने, उसके दोस्तों ने कहा यह एक गुड आइडिया है, अच्छा विचार है। अब यहाँ से देखते हैं, द नेक्स्ट डे लया एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द बीच विद मैनी with other children। द नेक्स्ट मतलब अगले दिन, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, डे मतलब दिन। द नेक्स्ट डे लया एंड हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त, लया और उसके दोस्त, वेंट मतलब गए, टू द बीच नदी के किनारे मतलब समुद्री तट पर, विथ मैनी अदर चिल्ड्रेन, विथ मतलब के साथ, मैनी मतलब बहुत से, अदर मतलब दूसरे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, यानी कि अगले दिन लया और उसके दोस्त कई अन्य दोस्तों यानी कि बच्चों के साथ समुद्री तट पर गए। फर्स्ट दे क्लीन द प्लेस अगेन, अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, अगेन नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अगेन, अगेन। फर्स्ट मतलब पहले, दे मतलब वे, क्लीन मतलब साफ किए, इसका जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म होता है क्लीन, इसका सेकंड फॉर्म बनाया गया क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए इसको क्लीन किया गया है, यानी कि सेकंड फॉर्म बना दिया गया है, क्लीन को क्लीन्ड। द मतलब प्लेस मतलब उस स्थान को, अगेन मतलब फिर से, यानी कि पहले उन्होंने उस जगह को फिर से साफ किया। देन दे पुट अप बोट्स ऑन द सैंड, देन मतलब तब, दे मतलब वे, पुट अप मतलब होता है लगाना, पुट अप मतलब होता है लगाना, बोट्स मतलब बोट, ऑन द सैंड मतलब बालू पर, तब वे रेत पर बोट लगा दिए। द बोट सेड, बोट कहता है डू नॉट लिटर, डू नॉट लिटर, डू नॉट का मतलब होता है मत, ये आपका यहाँ पे लीटर जो है इसका मतलब है कूड़ा कटरा, कूड़ा करकट, डू नॉट लिटर मतलब गंदगी मत करो। प्लीज़ कीप द बीच क्लीन, प्लीज़ मतलब होता है कृपया, कीप मतलब रखिए, द बीच मतलब समुद्री तट को, क्लीन मतलब साफ, कृपया समुद्र तट को साफ रखें। द बीच लुक्स ब्यूटीफुल नाउ सेट लया हैप्पीली, अब यहाँ पे देखिए इसे ब्यूटीफुल नहीं पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। द बीच लुक्स समुद्री तट दिखता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, नाउ मतलब अब, सेट लया मतलब लया ने कहा हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, यानी कि समुद्री तट अब सुंदर दिखता है, सेट लया हैप्पीली मतलब लया ने खुशी से कहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से रोज़ स्टोरी पढ़ने के लिए और उसके माध्यम से ग्रामर सीखने के लिए तथा नए नए वर्ड सीखने के लिए, साथ में सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करना ये जानने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।